प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, लेकिन हमने कल केवल भाषा के बारे में ही अध्ययन किया। आप सबने सुना होगा कि भाषा का निर्माण कैसे हुआ, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं। बताया था कि भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक रूप है, दूसरा लिखित रूप है। इसके अलावा हमने और भी चर्चा की, कहा कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, तो उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कल के वीडियो में की थी। आज हम उससे अगले वाले प्रकरण में उसी का भाग है जिसको हम कहेंगे हिंदी की बोलियां। देखिए, हिंदी भाषा का जब निर्माण हुआ, हिंदी भाषा के निर्माण के साथ साथ हिंदी भाषा की 5 मुख्य रूप से उपबोलियां थी। कितनी बोलियां थी? 5 उपबोलियां थी या उपभाषाएं कह सकते हैं। देखिए, 5 उपभाषाओं में हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी हिंदी। किसकी बात करेंगे? पूर्वी हिंदी। फिर उसके बाद में पश्चिमी हिंदी, फिर उसके बाद में बिहारी, फिर उसके बाद में राजस्थानी, फिर उसके बाद में पहाड़ी। एक बार पुनः हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में यानी 5 बोलियों में उसको विभाजित किया है। सबसे पहले है पूर्वी हिंदी, फिर उसके बाद में पश्चिमी हिंदी, फिर उसके बाद में बिहारी, राजस्थानी और उसके बाद में पहाड़ी। ध्यान से सुनना, जब इन 5 भाषाओं को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलियों में विभाजित कर दिया गया, इन्हीं उपभाषाओं को भी और भी अनेक प्रकार की भाषाओं में विभाजित किया गया। पूर्वी हिंदी को 3 उपबोलियों में विभाजित किया। पहली थी अवधी, फिर उसके बाद में थी बघेली और तीसरी थी छत्तीसगढ़ी। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं पूर्वी हिंदी। अब देखिए, पूर्वी हिंदी बात कर रहे हैं किसकी? पूर्वी हिंदी की। अब अपने को याद करना है कि पूर्वी हिंदी के अंदर कितनी उपभाषाएं हैं? पूर्वी हिंदी के अंदर 3 उपभाषाएं। कितनी उपभाषाएं? 3 है। अब देखिए, पहली है अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी। कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब देखना, कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, पूर्वी के अंदर शब्द कितने हैं? पै है, वह है, ऊपर है। इसका मतलब क्या है? इसमें 3 शब्द है। याद रखने का तरीका है, 3 शब्द है और 3 शब्द होने के साथ में इसकी उपभाषाएं भी कितनी है? 3 है। अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके अगली वाले में चलते हैं। अगली भाषा है उपभाषा पश्चिमी। कौन सी भाषा है? पश्चिमी। अब ध्यान से देखना, पश्चिमी हिंदी को 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया। 5 इसकी उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी की। सबसे बड़ी भाषा है खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली के बाद में ब्रज है, ब्रज के बाद में बांगरू, बांगरू का दूसरा नाम है हरियाणवी। क्या नाम है? हरियाणवी। फिर इसके बाद में आती है बुंदेली, फिर इसके बाद में आती है कन्नौजी। ध्यान से सुनना, मैं बताने जा रहा हूं दूसरी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 उपभाषाओं को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले खड़ी बोली, फिर उसके बाद में ब्रज आती है, फिर उसके बाद में बांगरू, फिर उसके बाद में बुंदेली, फिर उसके बाद में कन्नौजी। याद रखने का तरीका, वापस हम वहीं चलते हैं। आपने देखा होगा कि पश्चिमी हिंदी थोड़ा नाम बड़ा है। इसमें 5 शब्दों को देख लीजिए। कितने शब्दों को देखोगे? 5 शब्दों को देखोगे। जब 5 शब्द है तो इसके अंदर 5 उपभाषाएं भी हैं। पहली खड़ी बोली, फिर उसके बाद में ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। इस प्रकार से हमने 2 उपभाषाओं का वर्गीकरण पढ़ा है। पहला पढ़ा पूर्वी हिंदी का, दूसरा पढ़ा पश्चिमी हिंदी का। अब इसके अगली वाली जो तीसरी उपभाषा है, जिसका नाम है बिहारी। देखिए, इसमें नाम भी 3 है, बे है और है। तो इसका मतलब बिहारी के अंदर 3 भाषाएं, उपभाषाओं को वर्गीकृत किया गया है। मगही, क्या नाम है? मगही। फिर उसके बाद में मैथिली और भोजपुरी। क्या नाम है? भोजपुरी। ये 3 भाषाएं हैं। ये किसकी भाषाएं हैं? ये तीनों बिहारी की। फिर इसके बाद में आता है राजस्थानी। नाम भी बड़ा है, नाम बड़ा है, तो इसमें भाषाओं का वर्गीकरण भी ज्यादा किया गया है। राजस्थानी के अंदर मेवाड़ी, फिर उसके बाद में मारवाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और बांगड़ी और ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी का दूसरा नाम है जयपुरी। दूसरा नाम क्या है? जयपुरी। जयपुरी। अब ध्यान से देखना,
हमने पहली पूर्वी हिंदी पढ़ी, फिर उसके बाद में पश्चिमी हिंदी पढ़ी, फिर बिहारी पढ़ी, राजस्थानी पढ़ी। अब इसके बाद में चलता है पांचवी भाषा, उपभाषा, जिसका नाम है पहाड़ी। इसको भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? पहली गढ़वाली, दूसरी कुमाऊनी, तीसरी मंडियाली। गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली, ये तीनों ही किसकी भाषाएं हैं? पहाड़ी की। अब हम एक बार पुनः इसका रिवाइज करेंगे। हिंदी की बोलियां या हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी को 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है। पहला पूर्वी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। इसके बाद हमने बात की थी कि कोई भी प्रकार की भाषा है उसका निर्माण कैसे हुआ। एक छोटा सा मैं इधर आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना कि सबसे पहले इस संसार के अंदर जब इस मानव जीवन में मानव निर्मित हुआ तो सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न हुई। व्यक्ति बोलता नहीं था, उसके पास वो केवल चिल्लाता था और वो चिल्लाने वाली उसके पास ध्वनियां थी और ध्वनि से ही व्यक्ति समझता था। फिर ध्वनियों से निर्माण हुआ वर्ण का। वर्ण का हुआ, कहते हैं कि हिंदी भाषा का ऐसे देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई वर्ण है। फिर उसके बाद में पद आता है, पद से पद्यांश आता है, फिर शब्द आता है, शब्दांश आता है, वाक्य आता है और वाक्यांश आता है। इनसे मिलाकर क्या बना? हिंदी भाषा। क्या बनी? हिंदी भाषा बनी। अब मेरे हिसाब से आपको हिंदी की उपबोलियां, हिंदी की उपभाषाएं, इनको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है और पांचों ही वर्गीकरण को किन किन उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है वो सारा का सारा आपको मैंने बता दिया। फिर इसके बाद में चलता है कि जब ये भाषाएं बन गई, हिंदी बन गई, कहा जाता है, एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949। कब? 14 सितंबर 1949 के अंदर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली। कब मिली? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली और तब से ही ये हमारे देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा भी हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन राष्ट्रभाषा कहने से हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन 14 सितंबर को इसको स्वीकार किया गया किसके रूप में? और आपको पता होना चाहिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विशेषकर भारत में साहित्य जगत के व्यक्ति 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब देखिए, अब आपने सोचा कि हमारा भाषा की बोलियों का वर्गीकरण हो गया। अब इसके बाद आपने देखा होगा भाषा के बाद में आता है व्याकरण। हमने क्लास 6 से, मेरे हिसाब से प्रत्येक बच्चों ने क्लास 6 से एक शब्द सुना होगा, व्याकरण। अब हमारे सामने हमने व्याकरण नाम तो सुना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि व्याकरण कहते किसे। लेकिन इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे कि व्याकरण क्या है। इससे संबंधित एक बोर्ड में प्रश्न आता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं होता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। आज केवल व्याकरण की परिभाषा सीखना ही निर्मित नहीं है और सीमित नहीं है, लेकिन उसके बाद की भी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन आज हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या है। इससे संबंधित एक प्रश्न आता है कि व्याकरण क्या है। ध्यान से देखना, एक छोटी सी बात मैं बताऊं आपको। व्याकरण की 2 चीजें हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी? 2 चीजें, कि बोलना और लिखना। बोलना लिखना, जो हमें बोलना और लिखना शुद्ध रूप से जो सिखाने वाला शास्त्र है उसको हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। अब ध्यान से देखना, इससे संबंधित प्रकार की बातें भी आती है कि व्याकरण के भी कितने भाग हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। अब देखना एक बार मेरी तरफ इधर। हिंदी भाषा और व्याकरण, सबसे पहला आता है कि भाषा को शुद्ध रूप लिखने, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने एवं बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। व्याकरण की परिभाषा यहाँ समाई हुई है, ध्यान से देखना। क्या है? भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। 2 शब्द पहले ही बता दिए थे। व्याकरण की परिभाषा में 2 शब्दों को याद रखना है, शुद्ध रूप से लिखना और शुद्ध रूप से बोलना। जहां पर बोलना और लिखना जो शुद्ध रूप से शास्त्र हमें जिसकी जानकारी देता है, उसी शास्त्र को हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। फिर इसके बाद में आता है लिपि। कोई भी प्रकार की भाषा बनती है तो उस भाषा की क्या होती है? लिपि।
हमने आपको पहले भी पूर्व कक्षाओं में आपको ज्ञान दिया, ये तो 12वीं क्लास का प्रकरण चल रहा है। हमने बहुत बार चर्चा की कि कोई भी प्रकार की भाषा है उसकी कोई ना कोई लिपि होती है, जबकि कुछ भाषाएं जिनकी लिपि देवनागरिक लिपि। क्या है? देवनागरिक लिपि। अब ध्यान से देखना, 5 ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि का नाम, क्या नाम है लिपि का? देवनागरिक लिपि। देवनागरिक लिपि के अंदर संस्कृत आती है, फिर उसके बाद में हिंदी आती है, मराठी आती है, कोंकणी। कोंकणी भाषा का दूसरा नाम है गोवा। क्या नाम है? गोवा। और फिर उसके बाद आती है नेपाली। ये 5 भाषाएं, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी या गोवा और नेपाली, ये पांचों की पांचों भाषाओं की लिपि का नाम है देवनागरिक लिपि। क्या नाम है? देवनागरिक लिपि। मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि देवनागरिक लिपि में कितनी भाषाओं को प्रयुक्त किया गया है? 5 भाषाओं को किया गया है। पहली भाषा है आप सबसे पहले संस्कृत, जो सभी भाषाओं की जननी है, फिर उसके बाद में हिंदी, फिर उसके बाद में मराठी, फिर उसके बाद में कोंकणी या गोवा और नेपाली। ये पांचों भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरिक लिपि। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा, आज बोलबाला अंग्रेजी का भी है, लेकिन अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है। फिर उसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी है। और उसी प्रकार उर्दू भी भाषा है, उर्दू भाषा की भी लिपि का नाम क्या है? फारसी लिपि। अब ध्यान देना, इसके अलावा बहुत बार एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? वैसे देवनागरिक है, लेकिन इसके शब्दों की जो बनावटी है वो ब्राह्मी लिपि में है। किसमें है? ब्राह्मी लिपि में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। अब आपको ये पूरा का पूरा जो 2 नंबर का प्रकरण हमने पहले वीडियो के अंदर और दूसरे वीडियो के अंदर, ये 2 नंबर का प्रकरण आज आपका पूर्ण होता है। अब इसमें एक छोटी सी बात और रहती है, मैंने बताया व्याकरण। व्याकरण को भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला है शब्द, दूसरा वाक्य और तीसरा शब्द, वाक्य और एक तीसरा है पद। शब्द, वाक्य और पद, ये व्याकरण के 3 भाग। व्याकरण के कितने भाग हैं? शब्द है, वाक्य है, पद है। ये तीनों किसके भाग हैं? ये व्याकरण के भाग हैं। अब हमने आज विस्तृत चर्चा की। 2 नंबर का प्रकरण आपका पूर्ण होता है। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं, शुरुआत से, भाषा से। सबसे पहले हमने पढ़ा भाषा, भावों की अभिव्यक्ति करना भाषा कहलाता है। फिर उसके बाद में भाषा के कितने भाग हैं? भाषा के 2 भेद हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित रूप। मैंने मौखिक के बारे में बताया, जब व्यक्ति आपस में बातचीत करता है, आपस के जो संवाद होते हैं 2 व्यक्तियों के मध्य, उनको मौखिक रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। मौखिक का उदाहरण बताया साक्षात्कार या वार्तालाप। 2 व्यक्ति जब आपस में बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं तो उसको हम साक्षात्कार के रूप में कह सकते हैं। आज तक पूरी दुनिया का सबसे पहला परिणाम साक्षात्कार के माध्यम से ही हुआ है। कहते हैं कि सबसे पहला परिणाम या नतीजा कब निकलता है? जब 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर बात करते हैं तो उस बात का दुनिया में सबसे पहला नतीजा निकलता है, तो उसको साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार का ही दूसरा भाग अंतर्वैयक्तिक है, जो कल के वीडियो में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा भाषा और बोली। आपने देखा होगा दोनों में क्या अंतर है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जिसके पास में विस्तृत शब्दकोश हो, व्याकरण का बड़ा भाग हो, वो किसका भाग होगा? वो भाषा का होगा। जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जिसके पास में उचित ना तो शब्दकोश होता है, ना ही उसके पास में उचित व्याकरण होता है, इस प्रकार उसको बोली कहते हैं। बोली को ही दूसरे भाग में हम क्या कहते हैं? उपभाषाएं। फिर उसके बाद में आता है हिंदी भाषाओं की बोलियां। हिंदी भाषा की बोलियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये 5 वर्गीकरण आपको अभी जो इसी वीडियो के अंदर पढ़ाए गए हैं। एक बार आप सभी प्यारे विद्यार्थी, जो भी श्याम पट पर लिखा जाता है उसको आप अपनी नोटबुक में, आप जिसमें भी लिखते हो उसको, इस पूरे प्रकरण को अपने नोट्स बुक में उतारना है। और हर रविवार के दिन आपकी जो भी प्रकार की परेशानियां हैं, उन परेशानियों को ऑनलाइन आकर हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। आज शुरुआत की है
हम चाह रहे हैं कि जिस प्रकार आप क्लास में बैठकर अध्ययन करते हो उसी प्रकार का अध्ययन आपको अपने घर पर बैठे वीडियो के माध्यम से हो। आज जो नई तकनीक आई है उस तकनीक के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके जीवन में परेशानी ना आए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इस प्रकार की स्मार्ट क्लासें प्रारंभ की है। मेरे हिसाब से आपको ये प्रकरण 2 नंबर का प्रकरण अनिवार्य हिंदी क्लास, चाहे वर्ग साइंस हो चाहे वो कला वर्ग हो, दोनों के लिए है। और इससे संबंधित कोई भी प्रकार की परेशानी आएगी उसके बारे में और आपके जितने भी प्रकार के डाउट्स होंगे वो डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।